अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमत मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर असम्बली मज बजट इजलास दौरान बहस जारी मेंबरों तरफ वतलावन यवान सवाल सरकार तरफ दिन यवान जवाब। सैटेलाइट टाउनशिप मामला ऐवानस मज वहीद रहमान परहन वतलोमुत लूकन हिंद खदशात दूर करने हवाले पे सरकारस ब्रोकुन युन। तो कुटवास मज श्रीलंका किस खिलाड़िस जमीन दिन तशवीशनाक सरकारस पे अत मामलस हवाले जवाब दुन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। वज़ीर सेहत सकीना यतूवन आज असम्बली मज अकिस सवालस जवाब दिनस दौरान वोनमुत महकमे सेहतस मज ये कया पोस्ट खाली ताहम यमन पोस्टन हिंस तैनाती हवाले कदम तुलना आमद युत जन महकमुक कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज आसानी सपदे। AQ number 1293 sanction strength of teaching faculty CMOs LMOs is 119 in position 55 vacant 64 sanction strength of non-gazetted staff 415 in position 293 vacant 121 all vacant technical faculty posts stand referred to JKPSC for advertisement and selection of suitable candidates. The vacant posts are regularly being filled on the academic arrangement basis in order to meet the shortfall of faculty in each discipline in terms SO 364 of 2020 dated 27/11/2002. With regard to filling of the non-gazetted vacancies, the matter is under active consideration in the department. जम्मू कश्मीर बजट पेश करने हवाले ये कांग्रेस पार्टी तरफ खैर मकदम करने आमत तज ऐवानस मज तारीख हमीद करान मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वालन कैजुअल तो डिलवेज मुलाजमन NYCN हुंद मामले वतलावान सरकारस मंग करमज यमन मुलाजमन हिंद मसले अजरावनस हवाले ते गछन संजीदा कदम तुलने यीन। While there is lot of positivity in the budget by way of touching almost all the social sectors, but at the same time there are some important concerns as well. Daily wagers, casual workers, temporary employees working in different departments, NHM employees, NYCs, consolidated, Anganwadi workers and helpers, ASHA workers, data entry operators had very high hopes from this budget. Moreover, issues of SPOs, BDS and MBBS interns need to have been addressed. The prevalent excise policy by which there is a direct loss to the state exchequer should have been considered for rationalization. Another chronic issue of age bar for qualification for different government jobs should also have been considered. All these categories mentioned above had very high ray of hope from this budget. मेंबर असम्बली पुलवामा वहीद रहमान परहन आज ऐवानस मज सैटेलाइट टाउनशिप मामले वतलावान सरकारस मांग करमज अत टाउनशिप हवाले गए मुकम्मल जान दिन यीन युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशा दूर करने यीन। ये जन वजीर मौसूफ सकीना यतूवन अमि सवालुक जवाब दिवान वोन DPR तैयार सपदन पत यी मुकम्मल तफसील मंजर आम अन्न युत जन लूकन हिंद खदशात दूर करने यीन। Sir, my question is basically about the settlement, satellite townships. Since abrogation, that idea of township is very scary in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in state of Jammu and Kashmir. तो लोगों में खदशा है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बन रही है। हमारा गर्ज यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप्स बन रही है, आपने कहा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेफिनेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी वेग। वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डेमोसाइल्स। उसके बाद ये जो टाउनशिप्स बन रही है, ये वेटलैंड्स पे बन रही है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच इज टेकिंग इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन is a large scale destruction, devastation of environment and ecology. सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की टाउनशिप्स की एनवायरमेंट असेसमेंट होनी चाहिए फ्रॉम रोड एक्विजिशन, चाहे वो ट्रेन, सड़क या खासकर सेटलमेंट जो ये टाउनशिप्स आप बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला
there is no proposal for townships. Advisor साहब ने भी बोला there is no proposal for townships. Today they are saying there is 1 लाख कनाल के लिए चिट्ठी निकली है सेक्रेटरीट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक्वायर करने की लैंड. Although the mention here is only 1200 कनाल and then 4000 कनाल्स in श्रीनगर SDA कॉलोनी. ये जमीन किन लोगों के लिए है? नंबर 1, वो क्लियरली मैम बिल्कुल मेंशन नहीं है. सेकेंडली, दिस लैंड इज मोस्टली, जब आप रख की बात करते हैं, इट्स अ वेटलैंड. वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल, क्लाइमेट क्राइसिस. आपने हार्श विंटर देखा, हार्श समर्स देख रहे हैं. वाटर टेबल हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड माइनिंग, सॉइल माइनिंग, सैंड माइनिंग. 5-6 सालों में जो इन्हें तबाही करके रखी है, उसका नतीजा ये है कि फ्यूचर इज वेरी डार्क एंड ग्रिम. इस तरीके में अगर टाउनशिप्स बनेंगी सर, the concern is one, is there a concern, have you addressed the environment concern, the demographic concern? और कल को अगर आपने बना दी बिल्डिंग्स और आपकी हुकूमत नहीं है, वहां पे कौन लोग रहेंगे? उसकी क्या गारंटी है कि ये यहाँ के बसिंदरों को ही मिलेंगे? शुक्रिया. सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है वो डिटेल्स है एनेक्चर ए में. उसमें सारा लिखा है कि क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है कॉलोनीज में, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, उसके सारे डिटेल्स शायद उन्होंने पढ़े होंगे. अब इन्होंने जो सेकंड पार्ट में जो हमने कहा है, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर डीपीआर फॉर्मुलेशन. जब डीपीआर फॉर्मुलेशन होगा उस वक्त जो है बेनिफिशरीज की जो डिटेल्स आपने मांगी है वो तभी अवेलेबल नहीं है. डीपीआर फॉर्मुलेशन के बाद जो है वो डिटेल्स आपको फराहम की जाएंगी. दूसरी बात जो है, जो वहाँ पे जब बनाते हैं ये डीपीआर जब बन जाता है, उसको सारी चीजें तो अंडर कंसिडरेशन रखी जा रहे हैं, उन सारी चीजों को देखा जा रहा है जिनका आपने खर्चा किया. ऐसे वहाँ इंजीनियर्स या जो बाकी ऑफिसर्स बैठे हैं वो ऐसे आंखें बंद करके तो कोई चीज नहीं बनाएंगे. लेकिन अगर कहीं पे आपको स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है, जिसकी नॉलेज है, वो बता दीजिए, वो आपको क्लियर कर. यपर मेंबर असेंबली जसरोटा तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर राजू जसरोटियान वहीद रहमान पराज संदस सवाल कत करान वोनमुत ज अम पार्टी हिंदो लीडरों तरफ हमेशा तिथ मामले वतलावन यम सहित लोग गुमराह करने की कोशिश करने. वहीद परा और वहीद बरा की पार्टी क्या कहती है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं. हमेशा इनकी अटेम्प्ट रही है इस रियासत जलनी कैसे जाएगी. इनको पूछो, जब आपने कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला था, ये डेमोग्राफिक अटेम्प्ट नहीं था? उनसे पूछना चाहिए. अब किसी को 5 मरला बात देने की बात कहे, इनको वहां पेट में दर्द होती है. किसी को सेटलमेंट की बात कहे, कश्मीरी हिंदू का राइट नहीं है अपने लैंड पे बैठने का. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी असेंबली सेशन सवाल कत करान वोनमुत ज अवामी हुकूमतस पजन तिम मसले अंजरावन यमन हवाले लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत. यिल जन तिमो वोन ज हुकूमतस पज वक्त जाय करने वराई लूकन हिंदन जज्बातन हिंज कदर करें. देखिए, आप लोग बजट की बात करते हैं, मेरे लिए बजट कोई मसला ही नहीं है. मेरे लिए अभी तक मसला अगर है वो ये है कि जो मेरे नौजवान, बुजुर्ग और दूसरे लोग जेलों में बंद है. शायद बजट पिछले 7 साल में भी आता रहा जब कोई हुकूमत यहाँ नहीं थी. तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई बहुत. नाज़रीन, खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील. PDP सदर महबूबा मुफ्ती एक्सिस पे कश्तवाड़ कन 2 नौजवान वीडियो अपलोड कर वोनमुत ज मुसलमान नौजवान SPO सिंध दस तंग करने पत वीडियो रिकॉर्ड करना आमुत यम पत ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करना आओ. महबूबा मुफ्ती वोनमुत ज योदवे अत मामलस हवाले FIR दर्ज करना आओ, ताहम कार्रवाई हवाले कह जानकारी दिन आमद. यपर मेंबर असेंबली कश्तवाड़ शगुन परिहारन महबूबा मुफ्ती हंदिस ट्वीटस हवाले कत करान वोनमुत ज योदवे तिमन मामलस हवाले खबर तिमन पज यह मामले मुतलक पुलिस जिम्मेदारन सहित तुलन, न कि सोशल मीडिया पे यस भाईचार जख वातनावने की कोशिश करें. मैं ये पूछती हूँ आपके माध्यम से महबूबा जी को कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा था तो वो इस तरह का कम्युनल क्योस क्यों क्रिएट कर रही है? अगर उन्हें लगा कि ये आपत्तिजनक है, वैसे तो मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा क्योंकि वो गाय हमारी माता है कह रहे हैं, तो हम तो मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर फिर भी उनको लगा कि ये किसी तरह का धमकी है तो डायरेक्ट कंसर्न्ड SP से बात करती, हमसे बात करती.
ट्वीट करके खुद को हाइलाइट्स में लाने के लिए एक कम्युनल केओस हमेशा करवाना शोभा नहीं देता उनको। एक वार्ड का जिक्र किया है, थ्रेटन का यहाँ पर जो है वो जिक्र। आप मुझे बताइए, जिस टाइम पे हमारे क्षेत्र के कुंतवाड़ा में 2 बीडीजी के जवान शहीद होते हैं, उस टाइम महबूबा जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उस टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। आज अगर हारिमपुर कपवारिस मज आज जम्मू कश्मीर कारवान इस्लामी तरफ प्रोग्राम साज करना आमत यथ मज तंजीम हिंद सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामियस अलाव दोमो जिम्मेदारों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे मौलाना गुलाम रसूल हामियन दारुल उलूम अल मुस्तफ़ा ट्रस्टस दस तुल तत तमो वोनमुत ज मौजूद वक्तस मज जरूरत ज नौजवान इन दीनी तालीम कुन रागिब करने युत जन अख पायदार समाज तैयार करनस मज मदद मिले। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल और हमारे साथ जितने तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक बड़ा संगम है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ और नज़रिया ये है कि जब तक किसी कौम के अंदर तालीमी निज़ाम मजबूत नहीं होता है और वो खालिसतन दीनी तालीमी निज़ाम के साथ दुनियावी तालीमी निज़ाम जो होता है उसको एक मुनज़बित राह देने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कारवान इस्लामी ने पिछले 3 दहाइयों से रियासत के कोने कोने और रियासत से बाहर भी मदरसों का, दारुल उलूमों का जो मकतबात वगैरह होते हैं, इनका जाल बिछाया। इसमें बुनियादी मकसद हमारा है कि हमारा नौजवान नस्ल और आने वाला जो हमारी पौध जो है वो दीन के साथ, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ, अवलियाई कामिलीन सूफियाई बासफ़ा की तालीमात के साथ जुड़े और समझे कि हमारी मीरास, हमारी सकाफ़त क्या है। उस मीरास को आगे ले जाने के लिए हम कोशा रहते हैं कि ऐसे इदारों को चलाए, इनको आगे बढ़ाए और उस फिक्र और उस सोच को और आगे किया जाए जो हज़रत मीर सलीह हमदानी समेत तमाम अवलियाई कामिलीन हमारे पास विरासतन। नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। ज़नन हिंदिस आलमी दौह किस मौके पे ये आज जम्मू कश्मीर मज मुख्तलिफ जायन पर तकरीबन हुन सांझ करना आव। यथ दौरान ज़नन हिंदन हकूकन तो दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव। तत नेशनल कॉन्फ्रेंस जनान विंग तरफा आज अमे हवाले नवाई सुबह श्रीनगरस मज प्रोग्राम सांझ करना आमुत। अत मौके पे समाजस मज ज़नन हिंज अहमियत गशरन आय। तत तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आमुत। ये तो खुशी की बात है कि औरतों का दिन मनाया जा रहा है सारी दुनिया में। इससे अब पता चलता है कि औरत की अजमत क्या है, उसकी हैसियत क्या है और उसकी शख्सियत क्या है। क्योंकि ये हम सिर्फ कश्मीर में ही नहीं मना रहे हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो उन्होंने फिक्स किया है आज का दिन, ताकि औरतों के लिए काम किया जाए। ये नहीं है सिर्फ हम कहेंगे नहीं औरतों को ये दीजिए वो दीजिए, नहीं। औरत चाहती है, सबसे पहले एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि उसको एक इज्जत चाहिए, इज्जत नफ्स की जरूरत है उसको बराबर का। और जबकि हमारा माइंड सेट है यहाँ पर, हम चाहते हैं औरतों को, मर्दों को, अगर मर्द काम कर रहे हैं तो औरतें काम नहीं करते हैं, बराबर हक मिलना चाहिए। आज से पहले बेशक यहाँ पर किसी ने कहा कि औरत को जब मजदूरी करती है उसको सपोज कि हम लेंगे 100 रुपए मिलता है, लेकिन अगर वही मजदूरी एक मर्द करता है उसको 2000 मिलती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो ये फर्क है, हम नहीं मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो काम मर्द करे वही औरत भी करते हैं और औरत ज्यादा काम। यपर डिग्री कॉलेज बडगमिस मज आज अमे हवाले तकरीबन सांझ करना आमुत। यथ मज इंतजामिया जनो अलाव तालिब इल्मो त शिरकत कर। अत मौके पे ज़नन हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव। तत वन आमुत ज़न बाख्तियार तो बावकार बनाने बापत जरूरी अमे हवाले ज्यादा खुद ज्यादा जानकारी प्रोग्राम सांझ करने। अगर मैं इस तरह बता दूंगी कि इफ़ अ वुमन इज एजुकेटेड शी कैन परस्यू हर राइट्स फॉर जस्टिस, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो अभी तो हर एक मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एक वुमेन को जो है उनको उस स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, अभी अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, उन्होंने अभी स्टार्टअप रखा है एक वुमेन के लिए जो कि अपना कारोबार, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। चाहे वो अपनी फैक्ट्रीज स्टार्टअप करना चाहते हैं, चाहे वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जरिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं जो कि देखिए
पहले होता, अगर आप बहुत साल पहले की बात करें तो कोई लेजिस्लेशन, कोई लॉज नहीं थे, कोई विमेन राइट्स नहीं थे, पॉस्को नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब से विमेन ने आवाज उठाई तो ये सब चीजें आ गई। विमेन, अब पहले गवर्नेंस होती थी लेकिन अब विमेन लेड गवर्नेंस होती थी। बहुत कुछ करना बाकी है। हम बहुत सालों से विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत कुछ हासिल हुआ है, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी आपने कहा, बेसिकली जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ कंडक्ट किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है फॉर सेलिब्रेटिंग for celebrating women's contributions, achievements on this very day. But at the same time, we have to see कि what problems women are facing actually. तो हमने यहाँ पर जो ये आज जो ये इवेंट हुआ, यहाँ पर हमने दोनों साइड पर डिस्कशन किया। फिर डाकबंगला अनंतनागस मज आज जन हंदिस आलमी दौह किस मौके पे प्रोग्राम साज कर आमुत यथ इंतजामी के जिम्मेदारों तो मुलजमो शिरकत कर। अत मौके पे ये जन हंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव। तत वन आमुत सरकार तरफ मुतरफ कर आम स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले जानकारी प्रोग्राम हंद साज करने जरूरत युत जन जन बाख्तियार तो बावकार बनावनस मज आसानी सपदे। जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में डाकबंगला खनबल में ये तकरीब मुनक़िद हुई जल जीवन मिशन की वसाजत से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसाजत से। यहाँ पर मैसेज दी गई कि हर हमारी जो वुमेन है उनको किस तरह एम्पावरमेंट किया जाए और राइट टू इक्वलिटी उनका हर वर्ल्ड वुमेन्स डे हम मना रहे हैं। इसमें जो थीम था हमारा कि आज जो JJM के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, इसमें जो अभी इशफाक साहब ने कहा है कि JJM के आने से क्या हुआ कि जो वुमेन सारे डिपार्टमेंट्स ने प्रोग्राम किए। यहाँ पे आज बड़ी तादाद में लोग आए थे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। जो सरकारी तौर पे जो हमारे स्कीम्स है, मिशंस है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे हमारा नए जो PMAY में वुमेन एम्पावरमेंट के तहत उनके नाम पे घर। महकमे हार्टिकल्चर तरफ आज त्रालस में जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों तो मकामी बाग वाले शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब में मौजूद लुकन मुतरफ कर आमचन स्कीमन हवाले जान दिन आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीथन प्रोग्रामन हंद साज रोज ब्रोह कुन जारी युत जन बाग वालन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वाते। आज बे प्रोग्राम कोर्मुत ये स्टार्ट ये हार्टिकल्चर ऑफिस त्राल बुला ये गामन हंद आर्चर्डिस्ट तथ में हारी जून तथ में आवंतीपुरा जून बी तथ में त्राल जून तो वारिया असल रेस्पॉन्स योर आर्चर्डिस्ट वक्त वक्त बुलावन आज पर्टिकुलरली आज बुलामत मज तो वन ये ऑपरेशन गई स्टार्ट पन्न बागन मज कम कम स्प्रे करने तो कत टाइमस पे करने कस रोज मौजून स्प्रे तो दिस जनरल अवेयरनेस कि कत पे खास कर वनकस ये अमिच फ्रूट अत सुबह मार्केट वैल्यू आसन तो सह कत करो कम्पीट असल पे अमिच क्वालिटी कत करो बनाओ बागस मज तो तथ सत जानकारी कि कत पे मतलब कस स्प्रे कर। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये पगह पे खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम किस 5मिस एडिशनस हवाले खेलन हूं सान सपद तत अमे हवाले इंतजामिया तरफ गुलमर्ग मज इंतजामन हतमी शक्ल दिन आम युत जन यम खेल मुकाबले खुश असलूबी सान अंजाम वातन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव प्रोग्रामस में शिरकत करने वाले तमाम लूकन हंद बापत माकूल इंतजाम करने आमत युत जन तिमन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। यपर टंगमर्ग मज मौजूद यमन खेलन में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुत तिमन सटई खुशी सपजम ये सात दोमी फिर यमन खेल मुकाबलन हूं साज करनुक ऐलान करना आव। सलाम वालेकुम सर जी, हम आए हैं जोशीमार्ट उत्तराखंड से। ये अपनी पूरी इसकी टीम है, स्की माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन। तो हमारे सभी बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। तो अब कल देखेंगे, सब पे एक्साइटमेंट सब है। खेल मंत्री और प्रधानमंत्री को यही रहेगा कि थोड़ा स्पॉन्सरशिप जो होता है बच्चों का वो थोड़ा अच्छा हो,
बच्चों को मतलब ओलंपिक के लिए थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए बस। सर मेरा नाम है युवराज भंडारी, मैं उत्तराखंड औली से हूँ। मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने आया हूँ अल्पाइन स्कीइंग में, और काफ़ी जोश है क्योंकि एक बार पहले भी पोस्टपोन हो चुका था स्नो की कंडीशन की वजह से। अब जब स्नो बढ़िया पड़ी है, इवेंट हुआ है, तो काफ़ी जोश भरा, पूरी टीम आई है उत्तराखंड से। अब अपने सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कल से खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का इनेकाद जो है यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल और यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल चाक चौबंद नजर आ रही है, और तमाम तरह इंतजाम जो है वो यहाँ तक खिलाड़ियों के लिए किए गए हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैनात रखी गई, और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है बाकायदा तौर अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है। वही आपको बता देते हैं इन खेलों के हवाले से ये खिलाड़ी काफ़ी जो उम्मीद में थे, क्योंकि बर्फ न होने की वजह से अगर ये खेलो इंडिया का पहला एडिशन मुलतवी किया गया था, ताहम अब जाके बाकायदा तौर कल से यानी कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख में गुलमर्ग में ये खेलों का आगाज किया जाएगा। और प्रधानमंत्री का भी यही नारा है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। उस हवाले से यहाँ पर जितनी भी टीमें अभी पहुंच रही हैं, टंगमर्ग में बेस स्टेशन बनाया गया है और यहाँ से इन तमाम खिलाड़ियों को गुलमर्ग की ओर रवाना किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इन खेलों के साथ साथ यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो इसमें जोश और जज्बे के साथ इस खेल को खेलेंगे। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।